जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपने एक कहानी सुनी होगी, किस्सा सुना होगा, ये जो कह लीजिए एक कहावत सुनी होगी, मुकद्दर का सिकंदर। और आप लोग इसका मतलब भी जानते होंगे कि जब भी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा होना हो, कुछ बदलाव होना हो, और उससे ठीक पहले आप भी अपनी व्यवस्थाओं को इतना मजबूत कर लेते हैं या परिस्थितियों के अनुसार अपने अंदर इतना चेंजेस ले आते हैं कि प्रकृति का वो परिवर्तन आपको कोई भी नेगेटिव परिणाम नहीं देता, बल्कि आप अपने आप को उस समय पर अग्रिम पंक्ति में पाते हैं। और इसी चीज को हम कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर। यानी समय आने से पहले ही कुदरत आपके लिए कोई व्यवस्था ऐसी कर देती है कि आपको उस समय पर उसका श्रेष्ठ लाभ अवश्य मिलता है। अब आप कहेंगे ये बात मैं आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं? दर्शकों, ये बात मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब भी हम किसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं जिंदगी के, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी कुंडली के आधार पर कहीं ना कोई ऐसा संकेत जरूर मिलता है, यदि जिसको हमने समझा तो हम आने वाले समय के अंदर अपने आप को बहुत बड़े नेगेटिव परिणाम से बचाने में कामयाब जरूर होते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, शेयर मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है, और उससे पहले आपके मन में एक बात आती है कि यार मार्केट हो सकता है क्रैश हो जाए, मैं इस समय पर अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ जाता हूं, बाद में देखूंगा क्या करना है। तो आप क्या करते हैं, सारा माल आपने बेचा, पैसा लिया और चुपचाप साइड में हो गए। और आपने देखा कि 5-10 दिन बाद में मार्केट में एक बहुत हैवी करेक्शन आया और आप कहते हैं थैंक गॉड मैं बच गया। ऐसी घटना बहुत सारे लोगों के जीवन में हुई जब केदारनाथ के अंदर त्रासदी हुई। मेरे अपने रिलेटिव के साथ भी ऐसा हुआ था। जा रहे थे रास्ते के अंदर, केदारनाथ जाना था। बीच रास्ते के अंदर अचानक से मन में विचार आता है कि यार छोड़ो, बहुत भीड़ है, अभी नहीं चलते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन साथ के जो लोग थे वो कहते हैं नहीं, चलना है। अब आगे बढ़ते हैं, अचानक से टायर पंचर हो जाता है। वहां रुकते हैं, टायर पंचर हुआ, उसको ठीक करवाते हैं। वो पंचर वाला बोलता है भाई साहब इस समय पर बहुत भीड़ है, क्या करोगे जाकर के? लेकिन फिर भी जिद करते हैं, नहीं आगे चलते हैं। आगे जाते हैं, 15 किलोमीटर ही पहुंचे थे, फिर कोई दूसरा टायर पंचर हो जाता है। अब दिमाग में घंटी बजती है कि भाई नई गाड़ी है और बार बार ये पंचर क्यों हो रहा है, जबकि रास्ता भी कोई पथरीला नहीं है। ऐसे में वो ये सोचते हैं कि 2 मिनट रुकते हैं और बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि आखिर करना क्या चाहिए। रुकने के बाद निर्णय लेते हैं कि भाई 2 बार अपने को संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो अपने को इस समय पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए और अपन अब दोबारा वापस लौट चलते हैं। और वहीं से वो लोग निर्णय लेते हैं कि अब आगे नहीं जाएंगे और पलट करके वो लोग अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। 7-8 घंटे की यात्रा करने के पश्चात जब वो अपने घर पहुंचते हैं और सुबह का न्यूज़पेपर उठाकर देखते हैं, तो उनके पांव के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि उस रात वहां क्या हुआ और उसके बाद वहां कोई नहीं बचा। यानी अगर वो वहां पर उस घटना को नहीं समझते और आगे बढ़ जाते, तो शायद वो लोग आज इस दुनिया में नहीं होते। यानी प्रकृति आपको कुछ संकेत ऐसे जरूर देती है जिसका आपको एहसास होना चाहिए कि अगर हमें यह संकेत मिल रहा है, इसका मतलब है कि इस समय पर हमें अपने काम को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि यह समय इस चीज के लिए ठीक है या नहीं है। अब ये तो मैंने आपको एक उदाहरण से बताया, लेकिन वर्तमान समय की जब हम बात करें
तो वर्तमान समय के अंदर भी, इस परिवर्तन के दौर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और उनकी ये नासमझी उन्हें बार बार वो परिणाम दे रही है जो उनको नहीं मिलने चाहिए। उदाहरण से आपको बताता हूं, कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितना वो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करती है उतना उनको डैमेज मिलता है। पहले कोशिश करी, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। फिर करने की कोशिश करी तो पता लगा गोवा के अंदर उनके विधायक टूट गए। यानी इधर वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां कुछ और दूसरी घटना उनके साथ घटित हो जाती है। यानी प्रकृति संकेत कुछ और दे रही है, हम काम कुछ और कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा वो कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट 2022 में वो तब लेकर आ रहे हैं जो कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के टाइम पर किया था, बीजेपी ने रथ यात्रा के टाइम पर किया था। वो उस कॉन्सेप्ट को 2022 में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो आउटडेटेड चीज हो चुकी है। आज जो काम करना है वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कर रहे हैं जो अब प्रासंगिक नहीं है। परिणाम आपके सामने है। दूसरी तरफ कुछ विपक्ष के अंदर बैठे हुए लोग सबको ज्वाइंट में लेकर के, साथ लेकर के एक नया विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सारा का सारा एप्लीकेशन हम पूरा होते हुए देख चुके हैं। यानी आपको पता होगा, राजीव गांधी जी के टाइम के बाद में फिर कैसी सरकार बनी थी, उसके बाद के अंदर फिर आपने एक सरकार ऐसी भी देखी जब एक पूरे टेन्योर के अंदर हमने 3-3 प्रधानमंत्री देखे, और उस घटना को आप भूलेंगे नहीं, उस समय देश के हालात क्या थे। यानी खिचड़ी सरकार को चलते हुए ये देश देख चुका है, और विपक्ष आज भी ये सोच रहा है कि हम सब साथ आ जाएंगे तो ये भारत की जनता उन्हें ताज पहना देगी। यानी प्रकृति संकेत क्या दे रही है और आप कर क्या रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को ले लेते हैं। मुफ्त की राजनीति पर कांग्रेस ने 10 साल सत्ता चलाई है। आपको मनरेगा पता होगा, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन पता होगा। वो 2 समय ऐसे आए थे उनके, उन 2 टेन्योर में उन्होंने ऐसी कई योजना वो लेकर आए थे जब लोगों को थोड़ी सुविधा मिली और लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा क्या रही, कितने घोटाले हुए, लोगों ने वो भी देखा। तब लोगों को ये बात समझ आती है कि मुफ्त की राजनीति के पीछे पार्टियां अपना बहुत बड़ा फायदा देखती हैं, और यही राजनीति अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दिल्ली में की, दिल्ली की सत्ता उनको मिली, लेकिन वो यहां एक गलती कर रहे हैं, और गलती ये कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मुफ्त की राजनीति के कारण से लोग उनको चुन रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि लोग उनको विकल्प के तौर पर मौका दे रहे हैं। पंजाब में भी उन्होंने सोचा कि हम मुफ्त की राजनीति करेंगे तो शायद लोग हमें वोट देंगे, लेकिन वहां के लोगों ने भी उन्हें विकल्प के तौर पर देखा है, ना कि मुफ्त की राजनीति के तौर पर। और गुजरात के अंदर भी वो मुफ्त की राजनीति करने जा रहे हैं, लेकिन गुजराती भाइयों को आप बेवकूफ समझने की गलती कभी मत करिए। वो पूरे व्यापारिक बुद्धि के लोग होते हैं। इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं आपसे कहूं कि व्यापारिक बुद्धि अगर किसी के अंदर है, उनके डीएनए में है, तो वो गुजरातियों में है। मैं तो उनके साथ मैंने व्यापारिक संबंध रखे हैं गुजरातियों के साथ में। मैं देखता हूं कि एक उम्र के अंदर भी आकर के वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, शायद इतनी मेहनत कोई और नहीं करता होगा। मैंने 55 साल 60 साल के लोगों को भी 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करते हुए देखा है, और मैं ताज्जुब करता हूं कि इस उम्र में भी आप लोग इतनी मेहनत कैसे करते हो। राजस्थान में आकर वो लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो यहां पर गुजरातियों की मेहनत के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि वो मेहनती नहीं होते।
अटूट मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुफ्त की राजनीति गुजरातियों को हजम हो, ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसे में वो अगर वहां पर कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अगर आम आदमी पार्टी को लेते हैं, तो आम आदमी पार्टी को भी यह समझना पड़ेगा कि मुफ्त की राजनीति के कारण से उनको वोट नहीं मिल रहा है, बल्कि कांग्रेस के विकल्प के तौर पर उनको वोट मिल रहा है। यानी दिल्ली में भी कांग्रेस की वजह से, पंजाब में भी कांग्रेस की वजह से, और गुजरात में भी कांग्रेस की वजह से। यानी आपके अंदर जनता विकल्प देख रही है और आप मुफ्त की राजनीति करने में लगे हुए हैं, तो आपको जनता ये अच्छी तरह समझाएगी कि मुफ्त की राजनीति क्या होती है। और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को यदि आप देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वो उस मैदान पर, जिस मैदान पर इतने लंबे समय से राजनीति करते आ रहे थे, अब वो अपना ग्राउंड ही बदल रहे हैं। यानी वादों की जगह पर अब दायित्व, कर्तव्य और न जाने कितने और तरीके के शब्दों के प्रयोग को वो राजनीति में आजमा रहे हैं। और ये पूरी तरह से आने वाले समय के अंदर फिर एक नई तरह की राजनीति को जन्म देगी ये विचारधारा, जहां पर विपक्ष फिर अपने आप को बौना महसूस करेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों की जो संकेत हमें बार बार प्रकृति से मिलते हैं, हमें उन संकेतों को समझना चाहिए, क्योंकि वो संकेत ही आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद भी करते हैं और आपको इशारा भी करते हैं कि ये मंजिल, जिस मंजिल पर आप पहुंच रहे हैं, ये आपके लिए ठीक है या नहीं है, आपको रुकना है या रिवर्स होना है, ये आपको तय करने का संकेत ये प्रकृति देती है। और इस समय पर भारतीय जनता पार्टी शनि के उसी परिवर्तन को समझ पा रही है और अपने अंदर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है और राजनीति के अंदर एक नया ग्राउंड तैयार कर रही है, ताकि उस ग्राउंड पर वो विपक्ष को आमंत्रित कर सके खेलने के लिए, और जहां नियम कायदे सब उनके होंगे और विपक्ष उसके अंदर चारों खाने चित्त हो जाएगा। दर्शकों, किसी चीज को एनालिसिस करना ये मेरी ड्यूटी भी है और मैं उसको बहुत अच्छी तरह से करता हूं। और एनालिसिस इसलिए करता हूं ताकि ग्रहों के जो परिवर्तन है वो हम लोगों के जीवन पर कैसे एप्लीकेबल होते हैं, किसी बड़े संगठन पर कैसे एप्लीकेबल होते हैं, किसी व्यापारिक वर्ग पर कैसे एप्लीकेबल होते हैं, आम जनता पर कैसे एप्लीकेबल होते हैं, हमारे मन मस्तिष्क पर कैसे एप्लीकेबल होते हैं, हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं। यदि हम इस चीज का आकलन नहीं करेंगे, तो संहिता शास्त्र के आधार पर जो होरा शास्त्र में परिवर्तन होना चाहिए, जो लोगों को ग्रहों के एक राइट प्रेडिक्शंस मिलने चाहिए, वो प्रेडिक्शन वैसे नहीं आएंगे यदि ये होमवर्क हम नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन चीजों का एनालिसिस करना, उसको आप लोगों के सामने रखना, और भविष्य में जब वो चीजें घटित होती हैं तो हमारे सामने ज्योतिष के कई सूत्र भी पैदा होते हैं और उन्हें हम अपने भविष्य के अंदर दूसरी कुंडलियों पर एप्लीकेबल भी करते हैं। और इसी को कहते हैं ज्योतिष के अंदर अनुसंधान करना, व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, गोचर का परिवर्तन और इन सब का कॉम्बिनेशन और उसका इंपैक्ट हमारे जीवन पर। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुकद्दर का सिकंदर कौन होता है, जिसे प्रकृति अपने आप वो इंडिकेशन देती है कि अब आपको क्या करना है। आपको सही करना है तो आपको इंडिकेशन मिलेंगे, आप उस इंडिकेशन को फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि आप उस रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर जाकर के आपको सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली है। दर्शक, एक अलग तरह के टॉपिक पर मैंने आप लोगों के सामने वीडियो रखा है। इसको यदि आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो हो सकता है आप मुझे बीजेपी का समर्थक या और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी कहीं पर भी किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को लेकर के बात नहीं करता। मैं हमेशा आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई चीज घटित हो रही है तो उसके पीछे कितनी तरह के दृष्टिकोण हो सकते हैं।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।